प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको प्यार भरा सलाम। और मैं आपका दास पादरी अनिल विलियम मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया को और परमेश्वर में तमाम उन भाई बहनों को, बच्चों को, परिवारों को जो प्रतिदिन हमारे साथ परमेश्वर का वचन जो हैं सुनते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हम लगातार उनके लिए परमेश्वर के वचन से उनके द्वारा बातचीत करें और उन्हें परमेश्वर के वचन में साहस और प्रोत्साहन दें। और परमेश्वर के वचन में बढ़ाते हुए हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम प्रत्येक रविवार उनके सामने जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। क्योंकि ये जो दिन है, आप जानते हैं कि इन दिनों में कोरोना महामारी के कारण हम अपने घरों में ही लॉकडाउन हैं, और ऐसी अवस्था में हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम एक साथ एकत्रित ना होकर हम अपने घरों में ही रहकर परमेश्वर का वचन सुने और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। इसलिए जो हिस्सा आज मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसका 15 पद से लेकर 23 पद के अंत तक। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके 15 पद से लेकर 23 पद के अंत तक। और मैं यहाँ पर आपके लिए हिंदी में पढ़ूँगा परमेश्वर का वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रगट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी रहनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ दुआ प्रार्थना में बना रहें। हालांकि जो हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा है वो संत पौलुस की व्यक्तिगत प्रार्थना है, और मैं चाहता हूं कि हम इस प्रार्थना को अपने जीवन का भी हिस्सा बनाएं। क्योंकि इन दिनों में जब हम इस कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया को जो है हताश, निराश और कई समस्याओं से जूझता हुआ देख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं इन दिनों में खुदा के वचन के साथ जुड़े रहें। हालांकि जब दुख, तकलीफ़, मुसीबतें, परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, और विशेष ऐसी महामारियां जिनको लेकर मनुष्य जो हैं चिंतित हो उठता है, क्योंकि इनका इलाज जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत तरीक़ों से जो हैं इस महामारी को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर हम सबको सफलता देकर इन महामारियों से हमको बचा सकता है। इसलिए जब हम दुआ करेंगे तो परमेश्वर उन लोगों की भी सहायता करेगा जो इस महामारियों को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर उनके द्वारा भी इन तमाम महामारियों को जो हैं नियंत्रण करने में उनकी अगुवाई करे। हालांकि जब परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं
तो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम दुख तकलीफ़ मुसीबतों परेशानियों और महामारियों में रहें, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये दुख तकलीफ़ मुसीबतें परेशानियां महामारियां जो हमारे जीवनों में आई हैं, इसके पीछे परमेश्वर कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी वो गलतियां हैं, हमारे वो पाप हैं, हमारे वो कार्य हैं जो प्रभु को पसंद नहीं थी, और उनकी वजह से ये तमाम परेशानियां जो हैं हमें दिखाई दे रही हैं। यदि आप हिजकिय्येल की पुस्तक और उसका 22 अध्याय पढ़ें, तब आपको जो है उन कई कमियों गटियों के बारे में पता चलेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हो, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसके अगुए जो हैं अच्छी रीति से चलें और उन कमी गटियों को, उन तमाम गलतियों को छोड़ें, ताकि वो परमेश्वर के साथ सदा के लिए, सदा तक परमेश्वर के साथ रह सकें, उसकी आशीषों में बढ़ते चले जाएं। लेकिन फिर भी ये दुख तकलीफ़ मुसीबतें, ये परेशानियां हमें बताती हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहता है कि हम इन दुख तकलीफ़ मुसीबतों परेशानियों में जब ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ दुआ प्रार्थना मसीह विश्वास संगति में बने रहेंगे, तो हम एक बेहतर इंसान बनेंगे जिसके द्वारा सब लोग जो हैं आशीष पाएंगे। क्योंकि प्रभु हमसे नफ़रत नहीं करता, ये प्रभु की कोई नफ़रत नहीं है कि जिसके कारण ये महामारियां हमारे ऊपर जो हैं दिखाई दे रही हैं, बल्कि प्रभु चाहता है कि हम इन महामारियों का सामना प्रभु की अधीनगी में रहकर, प्रभु के साथ रहकर करें, ताकि हम एक अच्छे बेहतर इंसान बन सकें। इसलिए हमें लगातार प्रभु में बने रहना चाहिए। प्रभु की महिमा, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में जो है दिखाई देना चाहिए, और हम प्रभु के वह अनुशासन, उसकी इच्छा और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़कर प्रभु की आशीषों में बढ़ते हुए दूसरों को भी प्रोत्साहन देने वाले जो हैं बन सकें। सो इसीलिए जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 5वां पद पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इसलिए यदि आज हम इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो प्रभु हमें न सिर्फ इन मुसीबतों से बाहर निकालेगा, बल्कि प्रभु हमें इसके बाद अपनी शांति, अपना प्रेम, अपनी दया में हमें आगे बढ़ाकर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहराएगा। इसीलिए जब हम संत पौलुस की बात करते हैं, तो संत पौलुस की दुआएं, संत पौलुस की सेवकाई और संत पौलुस का कार्य हमें जो है लगातार प्रोत्साहन देता है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता हुआ आपको दिखाई देगा। हम भी प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर हालत में प्रभु का धन्यवाद करो। हालात परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें, और अपने रूहानी जीवन के लिए हम लगातार प्रभु को आधार बनाकर हम प्रभु के साथ जो हैं चलें। इसलिए जब हम संत पौलुस की बात करते हैं, तो उसके जीवन के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने पिछले जो हैं रविवार का जो वचन था, जो 19 तारीख का रविवार था, उसके अंदर भी हमने जो है आपके लिए इस बात को संत पौलुस के जीवन से जो हैं आपके लिए रखा था, क्योंकि वो कैसे प्रभु में रहकर हमेशा लोगों को प्रभु के साथ आगे बढ़ाने के लिए, मसीह मेल मिलाप के लिए, मसीह संगति के लिए जो है तैयार करता था। और आज फिर एक बार फिर से हम उसी शख्स की बात करते हुए जिसने प्रभु के साथ अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं को जोड़कर रखा और प्रभु में जीवन बिताया, और मेरे और आपके लिए आज भी वो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने साथ हमें प्रभु में जो है बढ़ाता है। ये व्यक्ति जब उसने इफिसियों की पत्री को लिखा, तो वो
जेल में था, क्योंकि जेल में रहकर उसने रोमी अम्पायर की अधीन, रोमी हुकूमत के अधीन जब वो जेल में था तो उसने कई कठिनाइयों का, परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसने प्रभु को कभी भी छोड़ा नहीं। और कुछ एक बातें उसने जो हैं मेरे और आपके लिए एक बार फिर से इफिसियों की पत्री में ज़ाहिर की हैं। हालांकि वो कैद में था, लेकिन फिर भी उसकी ये कोशिश थी कि उसके लोग प्रभु के में जो हैं आगे बढ़ें और अपने आत्मिक जीवन में वो बढ़ते चले जाएं। और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था कि प्रभु के लोग आत्मिकता में बढ़ें। हालांकि वो जेल में रहकर उसका और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला था, लेकिन फिर भी वो लोगों के आत्मिक जीवन की ही चिंता करता था। और समय जो है वो बहुत जो है व्यतीत होता जा रहा था, बहुत समय जो है गुज़रता चला जा रहा था, क्योंकि वो जेल में बंद था। वहाँ पर उसके लिए कोई आशा नहीं थी कि वो छूट कर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसकी चिंता अपने लोगों के लिए थी। आज मैं आपका दास होते हुए, हालांकि हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, हमारे और आपके बीच में जो है हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि चाहकर भी हम एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। फिर भी हमारी चिंता है कि आप प्रभु के साथ उस प्रोत्साहन में, उस उम्मीद में, उस आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। हालांकि आपकी और मेरी जो है मुश्किलें बहुत सारी हैं, हमारे और आपके बीच में बहुत सारी दूरी है, और समय जो है वो जो है गुज़रता चला जा रहा है। और प्रभु का वचन बताता है कि एक दिन प्रभु इन तमाम महामारियों से हमें निकाल लेगा, और तब तक हमें अपने आत्मिक जीवन में, प्रभु में, उम्मीद में लगातार जो है ढीले न रहकर लगातार बढ़ते रहना होगा। इसीलिए इफिसियों की पत्री को हमने जो है हिस्सा बनाया है, क्योंकि संत पौलुस हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक हालत में वो अपने मसीह स्वभाव को छोड़ता नहीं था। आज मैं और आप जो हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मसीह स्वभाव और मसीह जीवन में जो आत्मिकता प्रभु के द्वारा हमें जो हैं दी गई हैं, उस आत्मिकता में हम बंधे रहें और उसको बढ़ाते चले जाएं। और संत पौलुस की यही खासियत थी। जब वो रोम के अंदर था तो उसने लोगों के बीच में मसीह भाईचारे का संदेश दिया कि एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय, उसके 10वें पद से लेकर आप आखिर तक पढ़ सकते हैं। जब वो कोरिन्थ शहर के अंदर आया, कोरिन्थियस की कलीसिया के बीच में आया, तब भी उसने यही संदेश दिया कि एक साथ मिलकर संगति करो, एक साथ मिलकर परमेश्वर के प्रभु भोज में शामिल हो, और एक दूसरे के लिए तुम इंतज़ार करो। और इसके बाद जब वो थेसलोनिकियों की कलीसिया के अंदर आया, तब भी उसने लोगों को एक दूसरे के साथ मसीह प्यार को बांटते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए जो हैं उनको तैयार किया, और उनको स्पष्ट कहा कि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे को तसल्ली दें, एक दूसरे को शांति दें, और एक दूसरे की तरक्की के लिए कार्य करें। और जब वो इफिसस की कलीसिया के बीच में आया तो उसने लोगों को स्पष्ट लिखा कि वो प्रभु में धैर्यवान बने, अपने धैर्य को बनाए रखें, दयावान बने, एक दूसरे को क्षमा करें, और प्रभु के लोगों के बीच में सबको वो अच्छी सलाह दें। आज क्यों ये महामारियाँ और ये परेशानियाँ, ये चिंताएं हमारे ऊपर बनी हुई हैं? ये इसी कारण है कि कहीं ना कहीं मैंने और आपने उस प्रभु की शिक्षा को, जिसमें भाईचारे का संदेश था, जिसमें एक दूसरे के सम्मान करने की बात थी, जिसमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बात थी, जिसमें एक साथ इकट्ठे संगति कर प्रभु की आशीषों में बढ़ने की बात थी, एक दूसरे के लिए इंतज़ार करने की बात थी, एक दूसरे को मसीह प्रेम में प्रोत्साहन देने और एक दूसरे की शांति और तरक्की के लिए बातें थी, एक दूसरे को प्रभु में धैर्यवान, दयावान, क्षमा करने वाले और अच्छी सलाह देने वाले
जो हैं होकर प्रभु ने हमें जो हैं सिखाया था, हम उनको कहीं ना कहीं छोड़ चुके थे। ये मेरा जो है मानना है। हालांकि आप इससे सहमत हो या ना हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है कि मैं एक प्रभु का दास होते हुए जो है इस बात को पूर्ण रीति से मानता हूँ, कहीं ना कहीं हम मसीह विश्वासी लोगों ने प्रभु के उन कार्यों को करने में जो है कोई कमी हमारे जीवन में जो है रह गई हैं, जिसके कारण हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं कि प्रभु के घर जो हैं आज लॉकडाउन की अवस्था में हैं। लेकिन प्रभु चाहेगा तो मैं और आप दोबारा से प्रभु के घरों को खुला जो है देखेंगे और वापस प्रभु के साथ आराधना के लायक बने रहेंगे। और इसीलिए हम इस मसीह विश्वास को और इन बातों को जो संत पौलुस ने कहा है, हम उनको दोबारा से अपने जीवन में लागू करें। अपने घरों के अंदर बैठकर हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें, ताकि जब हम दोबारा प्रभु के घर में मिलें तो इन तमाम चीज़ों को हम अपने जीवन से जो हैं दिखाने वाले बन सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें। सो संत पौलुस की जो प्रार्थना है उनमें हम दो बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। यदि हम एक दूसरे के आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की तरक्की के लिए उनकी तारीफ़ जो है ज़रूर करें। संत पौलुस यही चाहता था कि यदि मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो एक दूसरे को आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो उन्हें उन लोगों की तरक्की के लिए तारीफ़ करनी होगी। और संत पौलुस ने तारीफ़ की थी, और इफिसस के अंदर उसने मसीह यीशु के प्रति उन लोगों को जो यीशु के प्रति वफादार थे, उनके लिए न सिर्फ उसने दुआ की, बल्कि उनको प्रभु में उसने प्रोत्साहन दिया और उनके लिए उसने तारीफ़ की कि एक वो मसीह में वफादार हैं, दूसरा वो मसीह में विश्वासी बने रहें, तीसरा वह अपने परमेश्वर के ऊपर अपनी उम्मीद को न छोड़ें, क्योंकि उन्होंने यीशु प्रभु को अपना आधार जो है माना है। और इस बात को उसने स्पष्ट किया कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, और इसको हम गहराई से जो है माने। और जब उसे इफिसस के लोगों के अंदर उनके जीवन के अंदर ये बातें दिखाई दी, तो उसने उनके लिए प्रोत्साहन जो हैं उनको दिया, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी मिली कि इन लोगों के जो जीवन है वो प्रभु में परिवर्तित हो चुके हैं, प्रभु में बदले हुए जीवन हैं और प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं। आइए मैं और आप भी ऐसा कार्य करें, क्योंकि क्यों ऐसी परेशानियों चिंताओं का हम जो हैं तनाव परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के वचन की बांटते हुए और परमेश्वर में बढ़ते हुए लोगों के साथ उनकी तारीफ़ जो हैं नहीं की। कहीं ना कहीं हम इन बातों में पीछे रह गए। हम एक दूसरे को तरक्की करता हुआ बर्दाश्त जो हैं नहीं करते, और हम मसीह वफादारी और मसीह विश्वास और मसीह निश्चय और मसीह जीवन से हम जो हैं खाली जो हैं नज़र आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम मसीह प्रोत्साहन में बढ़ें, और जब भी हम दुआ करें, हम उन लोगों की आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ोतरी के लिए दुआ करें, और जब हम प्रभु के उन लोगों से मिलें तो हम उनके कार्यों के लिए प्रभु की तारीफ़ करते हुए उनकी भी तारीफ़ करें। और दूसरी बात, हम एक दूसरे की आत्मिक ज़िंदगी के लिए लगातार दुआ करते रहें। संत पौलुस ने इस बात को लिखा कि खुदा आत्मिक ज़िंदगी के महत्व को
जो है हमें समझाता है कि मैं और आप कैसे अपने आत्मिक जीवन के अंदर और गहराई से मसीह विश्वास में बढ़ सकते हैं। और जो हमारे आत्मिक जीवन का महत्व है वो दुआओं पर ही टिका हुआ है। इसी कारण उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए धन्यवाद करना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, कहीं तुम्हारा विश्वास रुक न जाए। आज प्रभु का दास होते हुए जब मैं भी आपके साथ प्रभु के वचन को बांट रहा हूँ, तो मैं इसीलिए प्रतिदिन आपके लिए दुआ प्रार्थना मसीह विश्वास वचन को फ़ोन कॉल के द्वारा और रविवार को वीडियोग्राफी के द्वारा आपके लिए भेजता हूँ कि आप जो हैं मसीह विश्वास में बढ़ते चले जाएं। कई ऐसी परिस्थितियों में जब हम महामारियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे तनाव, चिंताओं, समस्याओं, मुश्किलों में हम मसीह विश्वास को छोड़ ना दें, बल्कि हम मसीह विश्वास में बने रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन हमें बताता है कि जब वो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे तो उन्होंने मसीह विश्वास को कभी भी खोया नहीं। यदि आप विक्टर ई फ्रैंकलिन को जो हैं के बारे में जानते हैं, विक्टर ई फ्रैंकलिन जो हैं वो साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर, काउंसलिंग की दुनिया के अंदर वो जो हैं सर्वश्रेष्ठ जो हैं विद्वान माने जाते हैं और साइकोलॉजी के वो विद्वान हैं। जब ये 1939 से लेकर 1942 का ये समय था और वो सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो हैं अडोल्फ हिटलर की जो हैं अधीनता में कंसंट्रेशन जेल के अंदर जो हैं कैंप के अंदर वो कैद थे और उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। प्रतिदिन उन्हें जो है एक लाइन में जो है खड़ा किया जाता था और उस समय मौत जो है उनके ऊपर जो है छाई रहती थी और ये कोई जो है भरोसा नहीं था कि वो जिस दिन लाइन में खड़े हुए हैं अगले दिन के लिए जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और विक्टर ई फ्रैंकलिन और उन्होंने इस बात को, जब वो कंसंट्रेशन जेल कैंप के अंदर थे और उन्होंने इस बात को, क्योंकि वो उस जेल से बच गए थे और तब उन्होंने इस बात को जो है स्पष्ट जो है अपनी बात को लोगों के आगे साझा किया था। उनका सब कुछ छीन लिया गया था, उनकी किताबें, उनका परिवार, उनकी कीमती वस्तुएं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में उनके पास जो उम्मीद थी, प्रभु यीशु मसीह में उसके पास जो विश्वास था, वो अडोल्फ हिटलर कभी भी उनसे छीन नहीं सका। और उसी विश्वास ने, उसी उम्मीद ने उन्हें जो है ज़िंदा रखा और विक्टर ई फ्रैंकलिन जो हैं उस कंसंट्रेशन जेल से जो हैं बच गए। मसीह जीवन हमें बताता है कि हम उम्मीद में बने रहें, हम विश्वास में बने रहें, क्योंकि जब हम विश्वास में बने रहेंगे तो हम तमाम परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। इसलिए आइए, जब ऐसी लॉकडाउन की हम अवस्था में हैं, कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया जब चिंता में है, तो हम अपनी उम्मीद को यीशु में बनाए रखें ताकि हम अपनी उम्मीद के साथ जो हैं विश्वास के साथ बढ़ते हुए प्रभु में बढ़ते चले जाएं। जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार के अंदर जब आप इन तमाम चीज़ों को जो हैं पाते हैं और जब प्रभु के वचन में अंतिम समय की बातों को जो है वहाँ पर लिखा गया है, तो लूका रचित सुसमाचार और उसके अंदर इस बात को स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि तुम अपनी उम्मीद के सहारे ज़िंदा रहोगे। क्योंकि जब प्रभु जो है न्याय करने के लिए आएगा और जब दुनिया के अंदर जब जो है प्रभु का न्याय जो है होगा और जब अंतिम क्षणों की बात वहाँ पर की गई है, तो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि तुम अपने विश्वास के सहारे जो हैं जीवित रहोगे। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं और आप इन दिनों में जब इस कोरोना महामारी के
कारण जब चिंता में हैं और हम मसीह विश्वास में बने रहें, संत पौलुस के द्वारा उस जो है मसीह दुआ जो उसकी व्यक्तिगत दुआ थी, हम उसकी दुआ को अपना हिस्सा बनाएं। और जैसे उसने हमें स्पष्ट लिखा कि यदि हम परमेश्वर के लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ता देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो हैं उनकी तमाम कार्यों के लिए तारीफ़ करें, और यदि हम उन्हें आत्मिक जीवन में और अधिक जो है प्रभु में बने रहता देखना चाहते हैं तो हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें इस बात को स्पष्ट बताती है कि मेरा और आपका परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। ये तमाम महामारियाँ, ये तमाम जो हैं परिस्थितियाँ हमें बता रही हैं कि यीशु प्रभु बहुत जल्द आएगा, और यदि मैं और आप मसीह विश्वास में बने रहेंगे तो हम भी यीशु के साथ जो हैं बादलों में उठाए जाने के लायक बन सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें संत पौलुस के द्वारा प्रोत्साहन देता है कि ये जो तमाम प्रभु का क्रोध दिखाई दे रहा है ये हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 9वें पद के अंदर लिखा है कि जब आप उसको गहराई से पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय उसके 9वें पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आइए मैं और आप भी प्रभु के साथ जो हैं बने रहें, क्योंकि हम प्रभु के क्रोध के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं कि हम दुआ में प्रार्थना में बने रहें और एक दूसरे को शांति दें और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, उनकी तारीफ़ करें, उनके लिए दुआ करें और लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ता हुआ देखें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं तमाम प्रभु लोगों के लिए जो आज इस वचन को जिन्होंने सुना है। और प्रभु हमारी दुआ है तेरे लोगों के साथ प्रभु दुआ करते वक्त हम उन तमाम कमी गटियों को तेरे आगे मान कर छोड़ते हैं जो यीशु प्रभु एक मसीह अगुआ होने के नाते या फिर मसीह कलीसिया होने के नाते हमारे जीवनों में प्रभु जो कमियां रह गईं हम उन कमियों को तेरे आगे मान कर छोड़ते हैं, क्योंकि ये तमाम महामारियां परिस्थितियां हमें इस बात के लिए बताती हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। और प्रभु हम उन कमियों को दूर करें ताकि जब हम दोबारा से यीशु प्रभु इन महामारियों के समाप्त होने के बाद दोबारा जब मिलें, यीशु प्रभु उन कमियों को अपने जीवन में न रखकर उन अच्छी बातों को जो संत पौलुस के द्वारा और तेरे वचन के द्वारा हमें सीखने को मिली वो अपने जीवन से दिखा सके। हम उन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, तेरे तमाम दासों के लिए जो यीशु प्रभु इन दिनों में तेरा प्रचार कार्य कर रहे हैं और जो लोग अपने घरों में दुआ प्रार्थना मसीह विश्वास संगति समर्पण में बने हुए हैं और लगातार गीतों भजनों के द्वारा मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु उनको तेरे साथ आत्मिकता में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आप उन्हें आत्मिकता में बढ़ाएं। हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि प्रभु तेरी आशीषें उनके घर बार परिवार बच्चों के ऊपर बनी रहें, तमाम जितनी भी उनकी बख्शताएँ हैं वो तेरी तरफ से पूरी होने पाएँ और तमाम ये समस्याएं जो इन दिनों में दिखाई दे रही हैं यीशु प्रभु आप उसको समाप्त करें, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं तो मात्र मनुष्य हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तेरे पास देने के लिए सब कुछ है और प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। तमाम वो प्रबंधन कार्य जो इन दिनों में यीशु प्रभु इन महामारियों को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, तमाम हमारे आदरणीय प्रभु जी नेतागण और पूरे विश्व के अंदर तमाम प्रभु साइंटिस्ट, डॉक्टर, स्टाफ नर्सेस, हेल्थ वर्कर, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सेना के अधिकारी, सफाई कर्मचारी और इन दिनों में तमाम वो लोग जो अपनी तरफ से लोगों के अंदर समाज सेवा का कार्य करते हुए
लोगों को प्रभु भोजन, जल और तमाम मेडिसिन और वो चीज़ें जो उनके रोज़मर्रा के जीवन के लिए उपयोगी उनको मुहैया करवा रहे हैं। आप उनके भी घर बार, परिवार, बच्चों को आशीषों से भरें। यीशु प्रभु तमाम तेरे दासों के लिए और हमारे तमाम यीशु प्रभु जिंदा खुदाम मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के परिवारों के लिए और हमारे मेथोडिस्ट चर्च प्रबंधन के तमाम कामों के लिए हमारी दुआ है। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उन सब के ऊपर भी बना रहे। हमारे तमाम आदरणीय बिशप साहब, उनके परिवार, हमारे डीएस साहबान, हमारे पासबान, उनकी कलीसियाएँ, उनके परिवार और आप मेरे भी भाई बहन, बच्चों को, परिवार, मेरी कलीसिया को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, मेरे को भी आशीषों से भरें, ताकि हम सब लोगों को मसीह विश्वास, संगति में, उम्मीद में प्रभु बनाए रखें, ताकि जब हम दोबारा मिलें उन्हें तेरे साथ मसीह प्रेम, मसीह दया, विश्वास, तेरी संगति, तेरी आशीषों में बढ़ता हुआ दिखें। यीशु प्रभु सहायता करें, अगुवाई करें, हम सब के साथ बने रहें। हमारी दुआओं को सुने, कबूल करें। ये सारी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, जिसने ये कहना सिखाया, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपकी हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब के साथ जितने परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं उन सब के ऊपर लगातार होती रहे। आमीन। सो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और तमाम अपनी नियमों का पालन करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और हम प्रभु में जो हैं दोबारा मिलेंगे। प्रभु के साथ, प्रभु की आशीषों में बढ़ते हुए जो हैं हम आगे बढ़ेंगे। सो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। लगातार प्रभु आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।